एक दफ़ा का जिक्र है कि चांदनी रात में एक दुबले पतले सूखे मारे भूखे भेड़िए की एक खूब खाए पिए मोटे ताज़े कुत्ते से मुलाकात हुई। दुआ सलाम के बाद भेड़िए ने उससे पूछा, ए दोस्त, तू तो खूब तरोताज़ा दिखाई देता है। सच कहता हूँ कि मैंने तुझसे ज़्यादा मोटा ताज़ा जानवर आज तक नहीं देखा। भाई, ये तो बता कि इसका राज क्या है। मैं तुझसे 10 गुना ज़्यादा मेहनत करता हूँ और उसके बावजूद भूखा मरता हूँ। कुत्ता ये सुनकर खुश हुआ और उसने बेनियाजी से जवाब दिया, ए दोस्त, अगर तू भी मेरी तरह करे तो मुझे यकीन है कि तू भी मेरी तरह खुश रहेगा। भेड़िए ने पूछा, भाई जल्दी बता, वो बात क्या है। कुत्ते ने जवाब दिया, तू भी मेरी तरह रात को घर की चौकीदारी कर और चोरों को घर में ना घुसने दे, बस यही काम है। भेड़िए ने कहा, भाई मैं दिलो जान से ये काम करूँगा। इस वक्त मेरी हालत बहुत तंग है। मैं हर रोज़ खाने की तलाश में सारे जंगल में हैरान और परेशान मारा मारा फिरता हूँ। बारिश, पाले और बर्फबारी के सदमे उठाता हूँ, फिर भी पेट पूरी तरह नहीं भरता। अगर तेरी तरह मुझे भी गर्म घर रहने को और पेट भर खाने को मिले तो मेरे लिए इससे बेहतर क्या बात है। कुत्ते ने कहा, ये जो कुछ मैं कह रहा हूँ सच है। अब तू फिक्र मत कर, बस मेरे साथ चल। ये सुनकर भेड़िया कुत्ते के साथ साथ चल दिया। अभी वो कुछ दूर ही गए थे कि भेड़िए की नज़र कुत्ते के गले पर पड़े हुए उस निशान पर पड़ी जो गले के पट्टे से पड़ गया था। भेड़िए ने पूछा, ए दोस्त, तेरे गले के चारों तरफ ये क्या निशान है। कुत्ते ने कहा, कुछ नहीं। भेड़िए ने फिर कहा, ए दोस्त, बता तो सही, ये क्या निशान है। कुत्ते ने दोबारा पूछने पर जवाब दिया, अगर तू इसरार करता है तो सुन। मैं चौके दरिंदा सिफ्त हूँ। दिन को मेरे गले में पट्टा डालकर वो बांध देते हैं ताकि मैं सवार हूँ और किसी को ना काटूँ, और रात को पट्टा खोलकर छोड़ देते हैं ताकि मैं चौकीदारी करूँ और जिधर मेरा दिल चाहे जाऊँ। रात को खाने के बाद मेरा मालिक मेरे लिए हड्डियों और गोश्त से तैयार किया हुआ रातब मेरे सामने डालता है, और बच्चों से जो खाना बच जाता है वो सब भी मेरे सामने डाल देता है। घर का हर आदमी मुझसे प्यार करता है। जमा खातिर रख, यही सलूक जो मेरे साथ किया जाता है वही तेरे साथ होगा। ये सुनकर भेड़िया रुक गया। कुत्ते ने कहा, चलो चलो, क्या सोचते हो। भेड़िए ने कहा, ए दोस्त, मुझे तो बस माफ़ करो। ये खुशी और आराम तुझे ही मुबारक हो। मेरे लिए तो आज़ादी ही सबसे बड़ी नेमत है। जैसा तूने बताया, इस तरह अगर कोई मुझे बादशाह भी बना दे तो मुझे कबूल नहीं। ये कहकर भेड़िया पलटा और तेज़ी से दौड़ता हुआ जंगल की तरफ चल दिया। तो प्यारे बच्चों, आज की स्टोरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।